और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो केदारनाथ धाम पहुंचे तो फिर से उनकी शिव भक्ति देखने को मिली। पीएम मोदी केदारनाथ में शिव साधना में तल्लीन दिखाई दिए। यहां पर उन्होंने देवभूमि को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी, साथ ही लोगों को संबोधित किया। वहीं जहां पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के दौरान कई सियासी बात नहीं की, तो दूसरी ओर विपक्ष को इनकी इस यात्रा के पीछे सियासत की बदबू आ रही है। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। केदारनाथ में पीएम मोदी की शिव भक्ति। केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की शिव साधना। पीएम मोदी ने किया जय बाबा केदार का उद्घोष। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। देवभूमि को पीएम ने दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। शिव के धाम में पीएम ने किया श्री राम का गुणगान। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। केदारनाथ धाम में एक बार फिर पीएम मोदी की शिव साधना देखने को मिली, जहां पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी पूरी तरह शिव भक्ति में डूबे नजर आए। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और इस दौरान शिव साधक के तौर पर बाबा केदारनाथ के दर पर माथा टेका। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया, जहां पर उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य को याद किया। आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देवभूमि में 2013 की त्रासदी के बाद जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, उसमें खुद ईश्वर का हाथ है। उन्होंने कहा कि लोग सवाल किया करते थे कि ये सब ठीक कैसे होगा, लेकिन उनका मन कहता था कि बाबा भोले का दरबार फिर से गुलजार जरूर होगा। यात्री सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है। पर्यटक सुविधा केंद्र का निर्माण हो, यात्रियों की और इस इलाके के लोगों की सुविधा के लिए आधुनिक अस्पताल हो, सारी सुविधाओं वाला अस्पताल हो, रेंट सेंटर हो, ये सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। एक सधे हुए शिव साधक की तरह ही पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में पूरी परंपरा के साथ पूजा अर्चना की और पहाड़ के लोगों को पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी वाला संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड से होने वाले पलायन को रोकना है और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना है। यहां वरना तो हम हमेशा सुनते थे पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है, मान के चलिए साथियों। पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी की तरह उत्तराखंड भी विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। 2022 में उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड का दौरा किया था
और यहां से उन्होंने भाजपा के चुनावी अभियान का आगाज किया था। वहीं इसके बाद पीएम मोदी का केदारनाथ धाम पहुंचना भी भाजपा के चुनावी अभियान को बड़ी ताकत देने वाला है, क्योंकि शुरू से ही पीएम मोदी की बाबा केदार की भक्ति से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया वाकिफ है। और ये भी सच है कि बाबा केदारनाथ के धाम में पीएम मोदी ने जिस तरह से विकास का संकल्प लिया था वो अब पूरा होता हुआ भी नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।